बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के मुतालिक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो मुख्तलिफ़ मसाइल स्टूडेंट्स को इनसे उनका सामना करना पड़ता है, उनमें से ये भी है कि मुख्तलिफ़ तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं और उसमें बच्चों को मसाइल होते हैं। जिस तरह ये सेंटेंस है, द रेफरी सेड क्वाइट प्लीज़। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को करने के लिए इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। या क्वाइट प्लीज़ है, या फिर इसको हम साइलेंट प्लीज़ भी कर सकते हैं। साइलेंट प्लीज़, रेफरी ने कहा खामोश हो जाओ। इसका जो ही हम इनडायरेक्ट बनाएंगे उसकी तरीका है इसको इनडायरेक्ट बनाते हुए हमने जो असूल सामने रखने हैं उनमें से ये है कि आपने पहले जो इन्वर्टेड कामास के अंदर, ये कामा के अंदर जो सेंटेंस मौजूद है उसको हमने नज़र में रखते हुए सैड को उसके मुताबिक चेंज करना है। अब उसने कहा है कि साइलेंट पुलिस, कि मेहरबानी करके खामोश हो जाएं। यहाँ हमने क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट में हमने रिक्वेस्ट लिखना होगा। रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट। यहाँ पे हमने जो प्लीज़ है, प्लीज़ को हमने ख़त्म कर देना है। प्लीज़ विल बी फिनिश्ड हेयर। तो यहाँ पर हमने जब इसका इनडायरेक्ट बनाया, द रेफरी रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट। रेफरी ने इल्तिजा की कि खामोश हो जाए। सेकंड सेंटेंस जो है वो The teacher said, do not make a noise. The teacher said, do not make a noise. अब इस सेंटेंस को देखकर, इसको पढ़कर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किसी चीज़ से मना कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमने सैड को किस में चेंज करना है ये हम आपको बताते हैं। द टीचर, यहाँ पे मना करने में हम फॉरबेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। द टीचर फॉरबेड टू मेक अ नॉइस। ज़्यादा चेंजेस इन जुमलों में नहीं होगी। ये जुमले जो हुक्मिया जुमले कहलाते हैं, इनमें रिक्वेस्ट आ जाती है, इसमें फॉरबेड आ जाता है, इसमें एडवाइस आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो दो अल्फाज हैं, डू नॉट, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। डू नॉट, क्योंकि फॉरबेड आ गया। फॉरबेड का मतलब मना किया। टीचर ने मना किया शोर मचाने से। फिर हम तीसरा डायरेक्ट है, he said to me, speak the truth. He said to me, he said to me, speak the truth. उसने मुझे कहा सच बोलो।
उसने मुझे कहा सच बोलो। अब ये इसमें वो क्या कहना चाह रहा है, वो हकीकत में उसको एक नसीहत कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें ही एडवाइज मी टू स्पीक द ट्रूथ, ही एडवाइज मी टू स्पीक द ट्रूथ। तो ये हमारा तीसरा जुमला है। इस तीसरे जुमले में हमने पहले में रिक्वेस्टेड आया, यहाँ पर इसको हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, समझ आए। द रेफरी रिक्वेस्टेड टू बी साइलेंट। दूसरे में उसने मना किया, तो यहाँ पे फॉरबेड आ गया, फॉरबेड टू मेक द नॉइस। सेड जो है, सेड चेंज हुआ दूसरे सेंटेंसेस में, सेड को हमने चेंज कर दिया। तीसरा सेंटेंस, ही सेड टू मी स्पीक द ट्रूथ। उसने मुझे कहा सच बोलो। अब इसमें वो नसीहत कर रहा है, तो डेफिनेटली एडवाइज्ड जो है वो आएगा। सेड को हमने एडवाइस में चेंज कर दिया। उसके बाद हमारा तीसरा सेंटेंस तीसरा हो चुका। उसके बाद चौथा सेंटेंस, ही सेड टू मी, he said to me, please lend me your book, please lend me book। he said, उसने कहा, to me, मुझे, प्लीज़ मेहरबानी करके, lend me, उधार दो, your book, अपनी किताब मुझे उधार दो। अब प्लीज़ जब भी आ जाए तो प्लीज़ आपने ज़हन में रखना है कि इसमें रिक्वेस्टेड आएगा। ही रिक्वेस्टेड मी टू lend him my book। यहाँ पे अब क्या क्या चेंज आई, प्लीज़ इसमें भी ख़त्म हो गया, प्लीज़ ख़त्म हो गया, प्लीज़ की जगह रिक्वेस्टेड आ गया। मी, ठीक है, प्लीज़ यहाँ से ख़त्म हो गया, रिक्वेस्ट आया तो प्लीज़ यहाँ से ख़त्म हो गया। उसके बाद टू लगा। इम्पेरेटिव जुमले जितने भी हैं इन सारों में टू का इस्तेमाल होता है। लैंड है, यहाँ पे भी लैंड। मी जो है, मी चेंज हुआ ही के साथ। आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। ये इस तरीके से इनका एक तरतीब होती है, पोजीशन होती है। तो ही की थर्ड जो पोजीशन होती है वो हिम होती है, तो आई की जो थर्ड है वो मी होती है। आई, माई, मी, ही, हिज, हिम। तो यहाँ पे हमने हिम लगाया, यहाँ पे हमने हिम लगाया। थोड़ा सा टेक्निकल है जुमला। यहाँ पे योर आ गया। जहाँ पर भी योर आए आपने थोड़ा सा एक्टिव हो जाना है, क्योंकि योर का मुखातिब जो होगा वो मी होगा। तो योर का मुखातिब होगा, यानी योर जिसके साथ चेंज होगा, रिप्लेस होगा, वो दूसरे वाले मुखातिब के साथ होगा। तो योर की यू, योर सेकंड पोजीशन, और मी, आई, माई, मी। तो योर यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, तो आई की दी सेकंड पोजीशन आएगी माई। यहाँ पर माई बुक। ये चीज़ें थोड़ी सी आपने समझनी है, इनको प्रैक्टिस के साथ ये समझ आएगी। जो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको बेहतर समझ आएगी।
फादर सेड टू हिज सन डू नॉट टेल अ लाई। ये देखें, फादर सेड टू हिज सन डू नॉट टेल अ लाई। अब वालिद अपने बेटे को क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि झूठ मत बोलो। तो यहाँ पर हम फादर एडवाइज्ड हिज सन नॉट टू टेल अ लाई। डू नॉट, डू नहीं आएगा यहाँ पे, डू खत्म हो जाएगा, यहाँ पर डू खत्म हो जाएगा। तो नॉट टू टेल अ लाई, बाकी सारा जुमला वैसे ही रहेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव के मुताबिक ही हमने हल करना। तो इस वाले सेंटेंस में भी एडवाइज्ड आया है, नसीहत की है, और बाकी जुमला वैसे का वैसा है। इन जुमलों में ज़्यादातर में ये होता है कि कामा हटा कर दैट लगता है, लेकिन जो इम्पेरेटिव है, जो हुक्मिया है, उसमें हम दैट नहीं लगाते बल्कि टू लगाते हैं। अब हुक्मिया कैसे पता चलेगा कि स्पीक द ट्रूथ, सच बोलो, प्लीज़ लैंड मी योर बुक, इसमें प्लीज़ आ रहा है या डू नॉट या इस तरह के अल्फाज आते हैं। जो जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करेंगे, आप बेहतर से बेहतर आपकी पोजीशन होती जाएगी। तो इस वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसकी तैयारी कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।